हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टीजीटी के क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका 6 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ 10 से 12 क्वेश्चन मुझे पता है जिनके बारे में थोड़े से डाउट है, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन मुझे पता चला है जैसे भी, तो मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ आपको। और यहाँ से जो क्वेश्चन थे आपके मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके थ्योरेटिकल थे। कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन बेसिक भी थे। तो जो मुझे 10 से 12 क्वेश्चन पता चले हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था, जैसे आपको ये दे रखा था 1/m + 1/n, और आपसे यहाँ बोला गया था ये जो m और n है ये दोनों बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर यानी कि n को, और आपसे इसका सुप्रीमम और इंफीमम ये दोनों यहाँ से पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन तो आपको इस तरीके का यहाँ पर देखने के लिए मिला था। तो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके सुप्रीमम और इंफीमम आपको फाइंड करने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा आइडिया है इस क्वेश्चन का। जैसे आपको दे दिया 528, मतलब ऑप्शन में था और पूछा गया था इनमें से कौन सा ठीक है। तो ये आपका 528 का जैसे दे दिया 24, और एक दे दिया था आपको 28 का दे दिया था 12, और इस तरीके से एक दो ऑप्शन यहाँ पर और थे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इनके पता है, तो इसमें जब आप इसका फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही आंसर है। तो ये इसका सही आंसर आ रहा था। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी यहाँ पर पूछा गया था। देन इसके आगे बात करें तो जो दो क्वेश्चन थे, यहाँ पर सेकंड हो गया, दो क्वेश्चन आपसे थर्ड और फोर्थ दोनों अगर लगाए तो ये आपके एल हॉस्पिटल रूल से पूछे गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। सेम लिमिट आपको यहाँ पर इसकी फाइंड करनी थी। दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने के लिए मिले थे। देन इसके बाद रिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिंग थ्योरी से ये नहीं पता चला कि कैसे क्वेश्चन थे, क्या था, बस इतना बताया कि रिंग थ्योरी से इधर क्वेश्चन पूछे गए थे। देन इसके बाद जो एचेलम फॉर्म है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए थे कि कौन सी ये इचेलन फॉर्म में है या नहीं है। ऑप्शंस देकर और आपसे पूछ लिया था कौन सा इचेलन फॉर्म में है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 4 5 मतलब कुछ भी इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर एक में 0 था और बाकी में आपका 1 1 दे रखा था। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर दे रखे थे। ठीक से पता नहीं चला, बट एक ऐसे यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सा आपका यहाँ पर रो इचेलन फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस थे आपके। देन इसके बाद और क्वेश्चन की बात करें तो RT - S², यानी कि यहाँ से पता लगाने को आया था। अगर देखेंगे तो यहाँ से इस सारे फॉर्मूले से, यानी कि हम पता लगाते हैं ना, तो उसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी थी और उसके बारे में पूछा था। आपको कंपेयर करके वैल्यूज में फिर करनी थी। देन इसके बाद में आपसे पूछा था क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा या क्या बनेगा, तो उसका आंसर इलिप्स था। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे ठीक से नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये था आपका लगभग 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर p। और यहाँ कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से क्वेश्चन था, ठीक से नहीं पता है ये। बाकी ये पूछा था ऑप्शंस में आपको सीजीटी के लिए ही पूछा था कि ये किस पर कन्वर्जेंट होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ओडी। इसके बाद यहाँ पर आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपसे नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमा के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपकी ये होता है इसी से रिलेटेड था आपका RT - S², ये आपका लेस देन होता है 0। तो ये वाली कंडीशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। देन इससे आगे बात करें तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है आपका ODE से रिलेटेड पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके का था आपका ODE का जो क्वेश्चन था। यहाँ पर जो पावर दे रखी थी आपको, ये आपको पावर यहाँ पे 5 दे रखी थी। ये वाली जो पावर थी यहाँ पे 5 पावर थी इसकी। और इस तरीके से फिर यहाँ पर 4 और ये आपका यहाँ पर 3 के लिए, इस तरीके से आपके यहाँ पर ये इक्वेशन चल रही थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आपसे पूछ लिए गए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ODE का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपके रूट्स पूछे गए थे और ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी थी, और जिसमें PICF निकालते हैं, जो CF वाला पोर्शन था उसके लिए। और ये क्वेश्चन था आपका सुप्रीमम इन्फीमम का, एक ऐसा क्वेश्चन था आपका। और एक क्वेश्चन और देखने के लिए मिलेगा 10th, ये आपके हो गए क्वेश्चन। देन इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक क्वेश्चन था मॉडुलस से रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो आपका मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपको दे दिया था
3 + 4i का आपको मॉडुलस निकालना है। ये क्वेश्चन था आपका इसमें, तो ठीक है, मॉडुलस इसका पूछा था 3 + 4i का, तो ये तो आपका आसान था। देन इसके बाद एक क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड पूछा गया था, जैसे आपको दे दिया 12 क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, तो ये आपको यहाँ पर दे दिया था, लिमिट दे दी थी यहाँ पर x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 के लिए, और ये यहाँ पर था आपका x² / x² + y की पावर 4। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट इसके आगे बात करें तो ये आपके 12 तो हो गए इधर तक। 13 की बात करें तो एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा था कि 0 1 यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, यानी कि आपको ऑप्शन दे दिए थे और आपसे पूछ लिया था कि 0 1 के लिए कौन सा यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस होगा। यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस के लिए यहाँ पर इसमें कंडीशंस पूछी गई थी इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो फिलहाल मुझे इसी तरीके के क्वेश्चन अभी पता चले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। रिंग थ्योरी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी सीक्वेंस से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन 1-2 ही पता चले। एक तो ये वाला आपका, और देन लिमिट की बात करें इस तरीके से, और एल हॉस्पिटल रूल से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो आपके घर से पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से यहाँ से पूछे जा रहे हैं जो कि सॉल्व करने वाले हैं। बाकी काफी ऐसे लेंथी क्वेश्चंस भी थे और कुछ इसमें थ्योरेटिकल भी थे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल यही सजेशन है कि आप लोग अपना जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उसे अच्छे से करते रहें, लेकिन उससे अलग आप, जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देन इससे अलग जो कैलकुलस हो गई है, अलजेब्रा हो गई है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। लिमिट वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक इस वाले से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एलिप्स, हाइपरबोलिक वाले, एक इससे देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। देन इससे बाद में ठीक से नहीं पता, शायद वेव इक्वेशन या हीट इक्वेशन में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे अलग ही आपका यही पता चला है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अब जब 11 को एग्जाम होगा तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न कितना फॉलो हो रहा है। बाकी यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।